हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम बात करेंगे 12वीं क्लास की पुस्तक दिगंत भाग 2 से दूसरा चैप्टर पद्य भाग से, जिसका नाम है पद, सूरदास के द्वारा रचित है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? ए 1475, बी 1478, सी 1480 या फिर डी 1482। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 1478 ईस्वी अनुमानित जन्म तिथि है सूरदास की। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते ताकि हमें ये याद रहे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री, वधू, पत्नी या फिर गोद? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। ये सही जवाब होगा। तीसरा सवाल है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, रहीम, सूरदास या फिर नाभादास? तो कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं सूरदास, सही जवाब होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर सागर किसकी रचना है? रैदास, सूरदास, नंददास या फिर तुलसीदास? सही जवाब होगा इसका सूरदास। सूरदास ने ही सूर सागर की रचना की थी, जो काफ़ी लोकप्रिय किताब है। 5 नंबर सवाल है, सूरदास की कृति है प्राणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी या बखैरा मायन? तो ये सही जवाब होगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है, ये सही जवाब होगा। 6 नंबर सवाल है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है? सॉरी, यहाँ पे को छूट गया है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा कृष्ण की, जूठन की। कृष्ण की जूठन की भूख है सूरदास को, जैसा कि पद में दिया गया है। 7 नंबर सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा सी, पुष्टि मार्ग, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऊपर भी पढ़े हम लोगों ने इस तरह के सवाल, जायसी की, सूरदास की, कबीरदास या फिर तुलसीदास? तो इसका भी सही जवाब होगा सूरदास। सूरदास ने ही साहित्य लहरी की रचना की थी। सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सारी किताबें जो है सूरदास के द्वारा रचित है, लिखी गई है। 9 नंबर सवाल है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खरी बोली है या फिर मैथिली है? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा जो है ब्रज भाषा है, तो सही जवाब होगा ब्रज भाषा। 10 नंबर सवाल है, कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहावली, सूरसागर, गीतावली? तो सही जवाब होगा इसका सूरसागर। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। 11 नंबर सवाल है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? जी हाँ, सही जवाब होगा इसका भक्ति काल। बी नंबर सही जवाब है इसका, भक्ति काल के कवि हैं सूरदास। 12 नंबर सवाल है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, हास्य रस है या फिर रौद्र रस है? तो बी नंबर जो ऑप्शन है वात्सल्य रस, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 13 नंबर सवाल है, सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ये सही जवाब होगा। 14 नंबर सवाल है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? कौन कवि थे
जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में अपनी रचनाएं लिखी हैं ज़्यादातर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो तुलसीदास, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के। तो सूरदास के बिल्कुल सही जवाब होगा। सूरदास ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, तो इसलिए सूरदास यहाँ सही जवाब होगा। 15 नंबर सवाल है, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, करबत, छप्पर या फिर सूरसागर? तो सही जवाब होगा सूरसागर। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। आसान सवाल। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, जायसी या फिर कुम्मनदास? जी हाँ, जायसी सही जवाब होगा। ये अष्टछाप कवि अष्टछाप का नहीं है ये जायसी। बाकी जो कवि हैं वो सभी कवि अष्टछाप के हैं। 17 नंबर सवाल है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या फिर कदम के पेड़ पर? तो सही जवाब होगा नंद की गोद में। जैसे कि पद में लिखा है नंद की कन्या, तो ये नंद की गोद में बैठकर कृष्ण भोजन कर रहे हैं। 18 नंबर सवाल है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नाभादास? सही जवाब होगा ए सूरदास वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि हैं। 19 नंबर सवाल है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, श्राव्य या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी सही जवाब होगा। 20 नंबर सवाल है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति या फिर देश भक्ति? तो ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं। आसान सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको कृष्ण भक्ति ही सिलेक्ट करनी है सूरदास के बारे में, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण भक्ति जो है की है अपनी कविताओं में ज़्यादातर, इसलिए इन्हें सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि माने जाते हैं। 21 नंबर सवाल है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन या फिर अवसाद? तो दैन सही जवाब होगा इसका। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर दास जो है दैन्य भाव के पद गाते थे। 22 नंबर सवाल है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही, माखन, मिश्री या फिर अपूप? तो दही का भी उल्लेख हुआ है, माखन का भी, मिश्री का भी। तो एक अपूप बच है जिसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो ये सही जवाब होगा इसका। 23 नंबर सवाल है, कमल कुसुम फूलू नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। अलंकार के बारे में विस्तृत जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह समझ में आएगी। अभी आप अनुप्रास याद रखेंगे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी उपमा, रूपक, यमक और अनुप्रास, तो अनुप्रास अलंकार इसमें भी है, तो ये सही जवाब होगा। 25 नंबर सवाल में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारवली? तो ये तीन किताब जो है ये शुरू के ये तीनों किताबें जो है सूरदास की लिखी गई हैं। डी नंबर सही जो है इनके रचित नहीं है, इसलिए ये सही जवाब होगा। बाकी आप तीन किताब याद रखिए कि जो है सूरदास के द्वारा ये लिखी गई है, सूरसागर, साहित्य लहरी या फिर सूर सारवली। 26 नंबर सवाल है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सही जवाब होगा भोर होने की सूचना जो है दी जाती है प्रथम पद में। जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके प्रथम पद में भोर होने की सूचना दी गई है। 27 नंबर सवाल है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खरी बोली, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? यहाँ सही जवाब होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इसका सही जवाब होगा। ब्रज भाषा के कवि हैं, तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं, याद हो जाए आपको। 28 नंबर सवाल है, सूरसागर किस भाषा में रचित है?
भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में या फिर अवधी में। तो ये चूँकि ब्रज भाषा के कवि हैं, इसी भाषा में लिखा है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ब्रज भाषा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास का निधन कब हुआ था? 1575 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1582 ईस्वी या फिर 1583 ईस्वी? तो लास्ट वाला 1583 ईस्वी इसका सही जवाब है। 1583 ईस्वी में सूरदास का निधन हुआ था। आखिरी सवाल है, सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? पर्यटन, गायन, नृत्य या फिर लेखन? जी हाँ, सही जवाब होगा पर्यटन। पर्यटन में रुचि थी सूरदास की, वो जहाँ तहाँ घूमते रहते थे और अपनी आत्मा से जो आवाज़ निकलती थी उसको कविताओं का रूप देकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 30 जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में अहम किरदार निभाएगी। चलिए अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद, बाय।